सुना है कि सीसीडी की कार्रवाइयों की दहशत से डाकुओं ने खुद से हथियार डालना शुरू कर दिए हैं, जिसमें कच्चे के डाकुओं का भी जिक्र आ रहा है। प्लीज बताइए। और ये मामला शायद हाई कोर्ट तक भी पहुंचा है। बुशरा, वो जो हाई कोर्ट तक पहुंचा वो एक अलग मामला है, और ये कच्चे के डाकुओं का अलग मामला है। ये दोनों है इसी चीज़ से जुड़े हुए, लेकिन है सीसीडी के साथ ही। जी। और सीसीडी की दहशत वाकई फैली हुई, आप तक भी इसकी इत्तला है। तो दहशत तो फैल चुकी हुई है, जी। और इसकी पीछे बड़ा तमाशा लगा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। और बड़े बड़े जो लोग थे, जो गैंगस्टर टाइप, जो सोशल मीडिया के ऊपर आके बाकायदा ओपनली अपने मुखालिफ को या दूसरे को तड़ी लगाते थे, ओपनली कहते थे मैं तुम देख लांगा, ये कर लांगा, और बड़े बड़े नाम हैं उनके। और वो बदमाश भी खिलाते हैं, कनटुट्टे भी खिलाते हैं, बासर लोग भी खिलाते हैं, और गैंगस्टर भी बनते हैं। तो सर, ये खुद हथियार को डालने डॉन भी वाला लिखते हैं, खुद को जी डॉन भी जी लिखते हैं। हमने कई दफ़ा देखा, हमने गुंडा समझते अपने आप गुंडा को हमने खुद से। डॉन अपना उनका तारुफ कराने वाले डॉन करके तारुफ कराते हैं। अब वो ठीक है। सारे डॉन चॉन मिट गए हैं और डॉन ब्रेड बन गए हैं। ठीक है। डॉन ब्रेड मुझसे उसके अब डॉन ब्रेड तुम्हें पता है ना, बड़ी नरम सी ब्रेड होती है, खाई जाती है, जो भी ब्रेड होती है नरम रसायन होती से हो है। गए। लेकिन वो ठीक है। डॉन जो है डॉन ब्रेड बन चुके हुए हैं। तो ये सब हुआ सीसीडी की कार्रवाइयों से, और वो ये कार्रवाइयाँ सीसीडी जो कर रही है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये कोई शुरफा के खिलाफ नहीं है, ये गैंगस्टर्स के खिलाफ हैं और बड़े खतरनाक लोगों के खिलाफ हैं। तो हाई कोर्ट का ये मामला है कि एक खातून ने रिट की दायर की थी कि कोई जाली पुलिस मुकाबला हुआ है उसके किसी के साथ, तो जिस पर ना चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक दिन में जाली मुकाबलों की 50-50 दरख्वास्तें आ रही हैं। इस हवाले से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पेश हुए थे। तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने उन्हें कहा कि जी, जो पहले हमने एसएचओ मुतमईन नहीं कर सका था, आप आए हैं तो आपने जो पिक्चर दी है वो मुख्तलिफ है। आईजी पंजाब की ड्यूटी लगाई है, उनको हदायत की है कि वो इन पुलिस मुकाबला का जायज़ा लें, ताकि कोई गलत ना हो सके। इसका मकसद ये था, और दरख्वास्त को निपटा दी। हाई कोर्ट से सीसीडी क्लियर हो गई। ठीक ठीक है, है। उनके आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने क्लियर कर दिया। अब उसके बाद मजीद क्या इसके मजीद आगे? मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद उसके ना कार्रवाइयाँ जारी हैं। सीसीडी ने कल भी ऑपरेशन किए, आज भी ऑपरेशन किए, इसी तरह गैंगस्टर को मारा, और जो हिस्ट्री शीटर थे उनको मारा। वो कैसे मारा, वो वही है। पुलिस मुकाबला हुआ, पुलिस मुकाबले के अंदर वो पार हो गए। सेल्फ डिफेंस में भी उन्होंने अपनी बचाव करना होता है। और अगर कहीं पे वो लेके जा रहे हैं, असल में ना होता क्या है, ये कई बड़े ख़तरनाक मुलज़म हैं, और ये जेलों में कैद हैं, और बार-बार जाते हैं और आते हैं। कई बड़ी-बड़ी देर से कैद हैं, और लंबे-लंबे केस हैं उनके, काफ़ी लंबे-लंबे केस से मतलब है काफ़ी बड़े केस, बड़ी दफ़ात वाले, जिसमें डकैती, तो रेप। अब ये सब इस कार्रवाई की मद में आने मैं वाले बता हैं रहा और हूँ ना, पकड़े जाने हम वाले हर हैं। दफ़ा बताते हैं, लेकिन अब फिर जी। मैं बता रहा हूँ कि इसमें, क्योंकि हमारे अक्सर मुझे मालूम है कि जो हमें कोई 80% जो है ना, नए नाज़रीन होते हैं। हमारे नाज़रीन के अलावा नए नाज़रीन होते हैं, तो इसलिए हम ये बात थोड़ी-सी बता दिया करते हैं। तो वो जो इनकाउंटर जो भी हुआ आज तक या कर रही है, ये सीसीडी के दौर का, ये खालिस्तान रिकॉर्ड याफ्ता लोगों का हो रहा है। इसमें फरमाइशी कोई नहीं ठीक है, हो गया। फरमाइशी ठीक। कोई नहीं है। तो ठीक। अब इसकी दहशत फैल गई। इसकी दहशत फैलने से ये हुआ कि इलाके के जो कनटुट्टा था, कोई बदमाश था, जो इलाके में कोई बदमाशी करता था, उसका बासर आदमी था, उनकी बाकायदा मस्जिदों में जाके उनकी वीडियो जारी हुई। उन्होंने जब मौलाना हज़रात के, मौलवी हज़रात के कुरानों पे हाथ रख के, कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के उन्होंने कस्में खाई कि जी मैं पहले ये काम करता था। किसी ने कहा जी मैं पहले मनशियात फ़रोख्त करता था, मैं मनशियात नहीं बेचूँगा। पहले कहता था मैं बदमाशी करता था, मैं बदमाशी नहीं करूँगा। इस तरह की वीडियोज़ सामने यानी आई। कि इससे ये अब फायदा हुआ कि हलफ़ अमन-अमान लेने की की। सूरत जो है हाँ, वो हाँ। कायम होना शुरू हो इससे गई है। अच्छा, इससे हुआ ठीक। क्या? बिल्कुल दुरुस्त फ़रमाया आपने। ठीक। एक इलाके में कोई बदमाश थे, कंट्रोल लोगों को तंग करते रहते थे, रोज़ाना किसी को करते रहते। वो अब बाज़ आ गए, अब अंदर दबक के बैठ गए। उनको ये डर है कि वो जो सीसीडी ने जो लिस्टें जारी हुई थी पीछे, कहीं उनमें उनका नाम ना हो। उनके नाम हैं, बहुत सारों के नाम हैं। और जिनका नहीं भी है उनको भी हाँ, अगर ऐसा लग जिनके रहा है नाम में उनको तो उनको ठीक है। उनको ये है कि हम भी मॉनिटर हो रहे हैं। मॉनिटर तो होते हैं ना जब चलिए, ये बहुत एक अच्छी एफआईआर बात दर्ज है। हो जाती है। ठीक है जी। अब आ जाओ तुम्हारे कच्चे के डाकुओं के हवाले से। अब कच्चे के डाकू जो है ना, ये आज तक बड़ा इनका मसला रहा है कि ये आपके यहाँ पे, मैं आपको बताऊँ, बहुत सारा ट्रैप करते हैं यहाँ से। आपके सोशल मीडिया पर ऐड आता है कि आप हैरान रह जाते हैं कि एक गाड़ी, फॉर एग्ज़ाम्पल टोयोटा करोला है, उसका मॉडल बताएँगे 24 या 25 ये वाला बताएँगे, और उसकी ऐड दे देंगे फौरी सेल 20 लाख में।
اب آپ 60 لاکھ کی گاڑی 20 لاکھ میں 4-5 ایک آدھ بندہ پھنس جاتا ہے، وہ پھر آگے سے بندہ جواب دیتا ہے کہ جی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بہاولپور، آپ ادھر آ جائیں. اس سے جو ہمارا سیٹ ہے نا وہ انہیں جانا ہے تو آپ یہاں سے آپ ہنی کے لے ٹریپ جائیں. بھی کہا جا سکتا ہے ہنی اسے. ٹریپ بھی ہوتا ہے. اچھا اب سنیں، اب یہ ہو جاتا ہے، یا پھر آپ نے اپنی پراپرٹی کا ایڈ دیا ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، آپ نے پراپرٹی سیل کرنے کے لیے ایڈ دیا ہے، آپ کو فون آئے گا، پوچھے گا جی کیا کیا ڈیمانڈ ہے. آپ کہتے ہیں جی میرا 1 کنال کا پلاٹ ہے تو وہ 3 کروڑ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے. وہ آگے سے بندہ کہتا ہے جی میں تمہوں نہ ایدے 5 کروڑ دوا دیاں گا. سیدھی جی گل ہے، وہ 50 لاکھ تسی مینوں دے دینا.